अपने परिवार को छोड़कर जब एक हंसता खेलता बच्चा अपने बचपन बर्तन मांजकर और ढाबे में काम कर गुजारने पर मजबूर हुआ, तब उसके सिर पर किसी ने हाथ रखा और वो ही बच्चा आज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा है। संघर्ष से सफलता की इस खूबसूरत कहानी में अहम रोल अदा किया नोबेल पुरस्कार विजेता बच्चों के मसीहा कैलाश सत्यार्थी ने। भारत से 4,500 किलोमीटर दूर देश जॉर्डन में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता ये 25 साल का नौजवान 13 साल पहले मध्य प्रदेश के इस ढाबे में बर्तन मांजता था। शुभम राठौर की सफलता की कहानी तब सामने आई जब बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने इस हफ्ते ये 2 तस्वीरें अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की। दोनों तस्वीरों के बीच कई सालों का संघर्ष भरा अंतर है। ये कहानी है संघर्ष की, ये कहानी है हौसलों की, ये कहानी है एक उस बच्चे की जिसका बचपन बेहद अभाव में बीता और उसने अपने भविष्य को बनाने के लिए बाल मजदूरी तक की। एबीपी न्यूज ने भी शुभम के संघर्ष को समझने के लिए उसकी जिंदगी में झांका और पहुंचा उन पड़ावों पर जहां से ये कहानी शुरू हुई और जहां खत्म हुई। सबसे पहले तो शुभम से ही मिलिए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। सेफ चाइल्डहुड सेफ इंडिया। अलवर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद एसोसिएट इंजीनियर के तौर पर गुड़गांव में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम कर चुका शुभम इन दिनों जयपुर में अपने एक दोस्त के साथ रह रहा है। शुभम ने खुद ही बताया कि कैसे 13 साल पहले वो गरीबी से तंग आकर और मानसिक तौर पर बीमार पिता की वजह से मजबूरी में प्रतापगढ़ में अपने परिवार को छोड़कर पहुंच गया था मंदसौर और इस ढाबे में उसने मजदूरी की। क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल वक्त था हमारे घर के लिए, खाने की भी प्रॉब्लम थी हमको, तो वहाँ पे जाके मैंने काम शुरू किया। मैं वहाँ पे सर चाय की होटल में जो झूठे ग्लास होते हैं वो मैं धुलता था और चाय बांटता भी था आसपास लोगों को। तो मुझे उस काम के बदले कोई पैसा तो नहीं मिलता था, पर हाँ मुझे खाना मिलता था वहाँ पे। एबीपी न्यूज की टीम भी मंदसौर के उस ढाबे तक पहुंची जहां शुभम का 12 साल की उम्र में वो संघर्ष भरा साल बीता। और यहाँ हमने मुलाकात की शुभम की मौसी से, जिन्होंने उस वक्त शुभम के परिवार की मदद की कोशिश की और इस ढाबे में नौकरी दिलवाई। पुरानी कहानी को लेकर वो भावुक भी हो गईं। उसके पापा भी मेंटली डिस्टर्ब थे, आज भी हैं, वो ऐसे ही हैं। और वो दीदी भी बहुत उनको मारना कूटना और काम नहीं करना। यहाँ ज़्यादा परेशान होने लग गई। मैं अकेली थी, बच्चे भी परेशान हो रहे थे, नहीं इनकी पढ़ाई भी बिगड़ रही थी, तो मैं मंदसौर चली गई। तो मंदसौर फिर मैं अपना घर में रही। इससे पहले कि उसकी जिंदगी ढाबे पे काम करते ही कट जाती, उसकी जिंदगी में रोशनी की वो किरण आई जिसने उसका भविष्य बदल कर रख दिया। उसके सिर पर हाथ रखा राघवेंद्र सिंह तोमर ने कैलाश सत्यार्थी के बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। और मुझे बाल आश्रम ले आए। वहाँ मैं आया मई 2009 में। वहाँ फिर मैंने अनौपचारिक शिक्षा ली 3 महीने के लिए, फिर मेरा एडमिशन हुआ। शुरुआती दौर में ये थोड़ा सा परेशान होता था, वहाँ चूँकि परिवार से इतना दूर जाके रहना और एक आदत जो पड़ गई थी मजदूरी करने की और अपना पैसा हाथ में आने की और कमा के खाने की, स्वाभिमानी टाइप का तो बचपन से ही रहा है। तो वहाँ पर जाके जब रहा थोड़े दिन इसको थोड़ा हटपटा लगा, लेकिन धीरे धीरे ये उस माहौल में ढल गया। बाल आश्रम में रहते हुए एक सरकारी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद शुभम ने अलवर के लक्ष्मी देवी इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी और साल 2017 में पावर ग्रिड में उसकी नौकरी लगी। शुभम ने एक और कमाल भी किया है और इसी का जिक्र करते हुए कैलाश सत्यार्थी ने उसकी तस्वीर सबके साथ इस हफ्ते साझा की थी। शुभम ने अशोका यूनिवर्सिटी की यंग इंडिया फेलोशिप जीती है और वहां लिबरल आर्ट्स कोर्स का चयन किया है। ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एक फेलोशिप है, तो मैं आगे इसमें अगस्त से मेरा ये सेशन शुरू होने वाला है और मैं इसमें जाने वाला हूँ। शुभम की कहानी जज्बे से भरी एक ऐसी कहानी है जो बाल मजदूरी कराने वाले और आसपास होती बाल मजदूरी को अनदेखा करने वालों के सामने ये सवाल खड़ा करती है कि क्या हर ऐसे बच्चे को शुभम बनने का हक नहीं है। Where are we? Waterfall. Whatever, where is waterfall? There. I There? can see. Yeah. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।